Hello everyone, myself Havinath Banjare and we are discussing the most important topic in organic chemistry, SNI mechanism. So let's start this topic. SNI mechanism जिसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शंस में कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रोसीड होता है। यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यह मैकेनिज्म SNI के थ्रू प्रोसीड होती है। यह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कोई भी अल्कोहल लेते हैं, 1 फिनाइल एथेनॉल जिसे थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ रिएक्शन के दौरान रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीड करता है। इसे हम मैकेनिज्म समझते हैं। मान लो कोई अल्कोहल लेते हैं जिसे थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वह सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। उसके पश्चात ये क्लोरीन माइनस आयन रिमूव करता है। यह क्लोरीन माइनस आयन रिएक्शन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है तथा HCl रिमूव करता है। इसके पश्चात आगे यहाँ एल्काइल क्लोरोसल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। यह एल्काइल क्लोरोसल्फाइड का जो क्लोरीन है इंटरनली एल्किल के साथ रिएक्ट करता है। इस कारण इस रिएक्शन को इंटरनली अटैक या सब्स्टिट्यूशन इंटरनली के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यहाँ एल्किल हैलाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव करता है। यह रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, बट यहाँ क्लियरली SN2 मैकेनिज्म को प्रोसीड नहीं करता है, बिकॉज यह इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को लीड करता है। इसमें आयन पेयर भी बनते हैं। एग्जाम्पल आपका 1 फिनाइल एथेनॉल को जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इससे HCl रिमूव होता है और ये कंडीशन प्राप्त होती है। आगे यहाँ देखिए, ये प्लस और ये माइनस, ये थायोनिल क्लोराइड का माइनस और ये एथेनॉल का प्लस। इस कारण इसे आयन पेयर के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन के पश्चात यह रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को प्रोसीड करता है। ये रिएक्शंस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को लीड करता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। मान लो कोई भी एथेनॉल लेते हैं जो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? बेस पिरिडीन की उपस्थिति में अगर हम करवाते हैं तो ये पिरिडीन इससे हाइड्रोजन को रिमूव करता है तथा पिरिडीनियम आयन बनाता है। यह पिरिडीनियम आयन आगे की रिएक्शन में क्लोरीन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है तथा यहाँ पिरिडीनियम क्लोराइड आयन बनाता है। यहाँ पिरिडीनियम क्लोराइड आयन क्लोरीन से पूर्णतः भरा है। यह क्लोरीन माइनस आयन
रिएक्शन के दौरान क्लोरीन माइनस आयन रिमूव करता है, जिससे इसमें दो पद प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पद ये और सेकेंड पद ये। तो अगर ये क्लोरीन माइनस आयन सेकेंड पद से अटैक करता है तो यहाँ देखिए ये बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि क्राउडिंग इफेक्ट को डालता है, जिससे क्लोरीन माइनस आयन को अटैक करने में कठिनाई होती है, जिससे ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। अब क्लोरीन प्रथम पद से अटैक करेगा, जिससे ये हाइड्रोजन जुड़ा है। ये प्रथम पद से बड़ी आसानी से अटैक कर लेगा और यहाँ क्लोरीन माइनस आयन जुड़ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव करेगा। इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ बैक साइड टू अटैक करता है। इस कारण इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये वन स्टेप रिएक्शन कहलाता है। एल्किल क्लोरोसल्फाइड में क्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्काइल के साथ एल्काइल क्लोराइड बनाता है और SO2 गैस रिमूव करता है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन SN रिएक्शन, अर्थात कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। CH3Cl प्लस OH रिएक्शन के बाद ये CH3OH प्लस Cl रिमूव करता है। इस रिएक्शन में CH3Cl सबस्ट्रेट, OH न्यूक्लियोफाइल, CH3OH प्रोडक्ट तथा Cl लिविंग ग्रुप कहलाता है। इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप SN रिएक्शन के दौरान फैक्टर हैं जो इस रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। SN रिएक्शन में सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस प्रकार SN1 रिएक्शन में सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी का ऑर्डर ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कार्बोकैटायन की ऑर्डर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। स्टेबलर कार्बोकैटायन मोर रैपिड से फॉर्म होता है, अर्थात स्टेबल कार्बोकैटायन फास्ट रिएक्शन होता है। जिस प्रकार से एग्जांपल में 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसमें SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री, फिर उसके पश्चात 1 डिग्री में होगा। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री से दर्शाया जाता है। अब सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर SN2 रिएक्शन में किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है, देखिए। SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग इफेक्ट इस रिएक्शन में अवरोध डालता है, जिससे कार्बोकैटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री इसमें
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होना है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ बैक साइड टू अटैक करेगा। तो बैक साइड में हाइड्रोजन है, चूँकि इस हाइड्रोजन को रिमूव करने में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को कठिनाई नहीं होगी, इस प्रकार यह आसानी से यहाँ न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा, जिससे ये फास्ट रिएक्शन देगा 1 डिग्री। उसके बाद सेकेंड कार्बोकेटायन में दो बड़े ग्रुप जुड़े हैं जो इसे अटैक करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन में इससे और बड़े ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ और अवरोध उत्पन्न करेंगे, जिससे इसमें सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, अर्थात इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होगी। आगे द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सम सबस्ट्रेट इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में सब डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का इस प्रकार से होगा: AR3CX, AR2CHX, उसके बाद R3CX, इस प्रकार से, जहाँ R एल्काइल ग्रुप, AR आपका एरोमेटिक, एग्जाम्पल फिनाइल। अब हम देखते हैं दूसरा इफ़ेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का SN रिएक्शन में क्या इफ़ेक्ट करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिविंग ग्रुप हैं। इसे समझने के लिए हम बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी, अर्थात बेसिसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी लिविंग एबिलिटी सबसे कम, और जिसकी बेसिसिटी कम होगी उसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, अर्थात ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हैलोजन ग्रुप, ये हैलोजन ग्रुप है, के द्वारा समझेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग बेस और पुअर लिविंग एबिलिटी रखता है। आयोडीन वीक बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग लिविंग एबिलिटी रखता है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा लिविंग एबिलिटी आयोडीन रखता है, क्योंकि यहाँ वीकेस्ट बेस है। इस फॉर्मूले के अनुसार ये वीक बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखता है। इसके एसिडिटी ऑर्डर भी उसी के समान होता है, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर HCl, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड की होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ट्राईफ्लोरोमेथेनोसल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किसके कंपेयर में? H2SO4 के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ कंजुगेट बेस ट्राईफ्लोराइड बेस्ट लिविंग ग्रुप जाना जाता है। आगे तीसरा इफेक्ट ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का
SN रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो SN1 रिएक्शन में इसका इफेक्ट रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट, अर्थात ये ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड होता है। SN1 रिएक्शन ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड होता है। इस कारण इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन नहीं होगा। SN2 रिएक्शन, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सबस्ट्रेट, रिएक्शन के सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। इस कारण इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा। ए नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, अर्थात जो ज़्यादा चार्ज वाले होंगे वो अत्यधिक न्यूक्लियोफिलिक होंगे। एग्जाम्पल OH माइनस, OH माइनस इज ग्रेटर देन H2O, NH2 माइनस इज ग्रेटर देन NH3,